So insurance when you come into the Canadian system ज़्यादा होती है bro, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो I was paying around like 350. 350 a month? Yes. So companies are laying off to do their budgeting. कॉस्ट कटिंग तो चल रहा है, और मेरे ही नोन में एक बंदे को सीधा ऑफर दिया कि या तो आप खाली कर दो ओके। अपने आप एंड यू विल गेट द सर्टेन अमाउंट ऑफ इट और वी विल पाई यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट द अनटोल्ड कनाडा। मैं हूं आपका होस्ट मानस सहगल। आज का एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक आईटी प्रोफेशनल की जर्नी जो इंडिया से कनाडा आया एज अ स्टडी परमिट पे, और उसको कैसे उसने घर लिया, कैसे उसने पार्ट टाइम जॉब्स करी, क्या क्या उसके साथ चैलेंजेस आए। ये सब आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे विद आवर गेस्ट करण ग्रोवर। तो भाई, तेरा जो इंडिया में तेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मतलब तेरा बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, मतलब क्या किया और कौन सी जॉब तूने करी वहाँ पे? बेसिकली यार मैंने बैचलर की थी कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मैं सीधा लगा एऑन ह्यूट में, और वहाँ पे मैं लगा था एज बीइंग अ कॉन्फ़िगरेशन एनालिस्ट, ठीक है, जो मेरा टाइटल था। बट आई स्टार्टेड विद बैकएंड। उनका एक सॉफ्टवेयर था परवेसिव, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पे काम किया। असेंचर वाज वन ऑफ देम, असेंचर, आईबीएम, सो दीज टू क्लाइंट आई मेड देम लाइव। सो वो जो क्लाइंट्स थे, लाइक जो सॉफ्टवेयर जो तुम ऑपरेट कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट्स को बेसिकली एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहा था। बेसिकली क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं आपके पास डेटा लेके कि हमारे पास लाइक 2 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा है एंड यू हैव टू हैंडल दैट। तो बेसिकली वो टेबल्स में डलवाना है, उसकी एंट्री कराना, उसके लिए वो बेसिकली सॉफ्टवेयर था परवेसिव। ओके। सो दैट वाज नॉट इजी टू लर्न। सो जब आप एमएनसी में जाते हो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है, राइट? या आपको सिस्टम अलॉट होता है, बट उसके अंदर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी होती है, वो तो हर जगह है भाई। राइट? तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे साथ एक और ट्रेनी लड़की थी, एंड दैट्स उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई एज कम्पेयर टू मी, ओके। बट एक्सपेक्टेशन सेम रखी गई थी। अच्छा। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई जस्ट ग्रास्प दैट थिंग। मेरी ट्रेनिंग हुई, आई मेड द 2 क्लाइंट्स लाइव बाय माय ओन, Accenture and IBM, ओके। and that was not small clients bro, like वो बहुत मेजर टास्क था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज IBM, एंड देन एसेंचर भी छोटी कंपनी है, इट्स वन ऑफ द लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनी। सो इट्स अ बिग डील, लाइक दो बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना अकेले, और ऑफ कोर्स लाइक जो तुम बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स होना और ये सब उसके बीच में ऐसे हैंडल करना इज़ अ कमेंडेबल जॉब। सो ऑफ कोर्स लाइक कितना टाइम वहाँ पे काम किया? यार मैंने 2 साल काम किया, और विद इन 4 मंथ्स मैंने वो सारा प्रोसेस सीखा। और जब मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, मेरी लाइफ थोड़ी इजी होने वाली थी उस कंपनी के अंदर। माई मैनेजर स्विच्ड एंड दे पुट मी इन अ डिफरेंट टीम, एंड ओके। आई वाज स्विच टू अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड Kentigo. तो Kentigo इज बेसिकली लाइक आई वाज इन फ्रंट डेवलपमेंट, ओके, फ्रंट डेवलपर। जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। सो एकदम से ही स्विच कर दिया, लाइक एक तुम सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हो एक टाइम पे क्लाइंट का, राइट? और उसके बाद एकदम से ही तुम्हारे मैनेजर चेंज हुए और तुम्हारे को किसी और प्रोफाइल में डाल दिया विदाउट इवन चेकिंग कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, और अभी इस बीइंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी तुम क्या काम कर रहे हो। यार बेसिकली वो क्रॉस फंक्शनल आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज पे पैसा नहीं खर्चना है, राइट? तो उन्होंने मुझे इस टीम से निकाल के दूसरी टीम में डाला, एंड वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया, एंड बेसिकली वी वर इंटीग्रेटिंग 21 क्लाइंट्स, राइट? 21? 21 क्लाइंट्स, एंड वो कैनेडियन प्रोसेस ही था। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कैनेडियन फर्म्स, जिसमें असीना, रॉजर्स, कैनेडा मेडिकल एसोसिएशन, और ऑफ द इंश्योरर्स, डेजर्ट एंड लाइफ, सारे थे उसके अंदर। ओके। तो बेसिकली मैंने उन सारी वेबसाइट्स पे काम किया, एंड वी केम इनटू, लाइक वी इंटीग्रेटेड दैट इनटू वन पोर्टल, ओके। and that was not small task because we were upgrading them from 2.0 to 3.0 portals, right? या तो वो अपग्रेडेशन चल रहा था, तो बहुत थोड़ा सा मैसअप हुआ क्योंकि आई वाज न्यू टू दैट प्रोसेस एंड आई वाज लर्निंग अगेन। या एग्जैक्टली, लाइक कोई भी नए प्रोसेस को अगर सीखना है तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और लाइक ऑफ कोर्स एक फेज से जब हम निकल रहे होते हैं हम एक यूज टू हो जाते हैं एक काम करते हुए कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हम उसी पे काम कर रहे हैं, और एकदम से हमें हटा के दूसरे में डाल दो तो एक हमारा ना एक नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो अजीब सा लगता है कि यार एकदम से मेरे साथ ये वक्त बदल गया और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक राइट। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और आपका अप्रेजल भी बदल गया, राइट? क्योंकि जब आप एक प्रोसेस सीख रहे हो, आपकी बहुत जान लगती है, यू हैव टू गो टू लॉट ऑफ डिफरेंट डेस्क to get the knowledge, right? And that is not easy because everyone is doing their own task, right? एग्जैक्टली, लाइक द
केटी टाइम नॉलेज ट्रांसफर का जो पीरियड होता है ना, जो 3 महीने या 4 महीने 6 महीने, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट्स यू आर डीलिंग विद, वो केटी का टाइम बहुत ही अलग सा होता है, आई बिलीव, राइट? सो अगर आपके मैनेजर है या आप किसी सीनियर से आप कोई केटी ले रहे हो ना, दे विल बी कॉन्स्टेंटली लाइक, फॉलो अप क्यों नहीं ले रहे मेरे से फॉलो अप क्यों नहीं ले रहे, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, राइट? सो वो थोड़ा सा होता है। तो ऐसा ही हुआ केटी के अंदर, वट एवर द टास्क दे प्रोवाइडेड मी, आई डिड दैट, एंड आफ्टर दैट आई लॉट ऑफ फ्री टाइम। ओके। तो मुझे लग रहा था इतना खाली टाइम क्यों है यार, मतलब मुझे ये पैसे देंगे नहीं देंगे एट द एंड थोड़ा सा फेक लग रहा था। बट देन आई गॉट टू नो, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. ओके। Your free time is definitely not the free time. If Yeah. you are having the free time in that period, Exactly. definitely something is wrong. Exactly. So something big is coming. So बिल्कुल ऐसा ही हुआ. But slowly you get to know about the atmosphere, know about the environment. आपको corporate culture पता लगता है. You move into different teams. तो you get बिकॉज into ये the ऑफ habit कोर्स of it. यार कॉलेज लाइफ से निकलते हैं और हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, कॉर्पोरेट चलता कैसे है कैसे नहीं, सो एकदम से वो एक हिट लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और ये जो लोग खेलते हैं, जो पॉलिटिक्स बोली जाती है, आई डोंट नो, लाइक बेसिक लेवल पे आई डोंट थिंक सो इतनी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होती है, बट स्टिल हर कोई अपना लाइक अपने मैनेजर का फेवरेट होने की कोशिश जरूर करता है। यार बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि when you move into that culture, right? या वहाँ का हिरार्किकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर किसी को किसी ना किसी की चाटनी पड़ेगी. ओके। तो वहाँ का कल्चर भी जस्ट ऐसे ही इट था. जस्ट अबाउट लाइक जनरली यू आर सेइंग और स्पेसिफिकली फॉर द कंपनी व्हिच यू वर्कड फॉर? एक्चुअली जनरली उस कंपनी का एटमॉस्फेयर मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब जनरली मैंने अपने फ्रेंड से भी, मेरे और लोग भी काम कर रहे थे एमएनसी में, Yeah. राइट? तो उनसे ही पूछा, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है. या देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बट यू हैव टू गेट द जॉब डन. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैनेजर को भी मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उसके भी प्रेशर है ब्रो. क्योंकि मैनेजमेंट कॉल्स में हम नहीं होते, वो होते. वो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी किस तरीके से बजाई जाती है वो हमें नहीं पता है। वो हमें नहीं पता, वो बहुत अच्छे से वो जानते वो हैं. एक्चुअली ना यहाँ पर भी होता है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं ना, मैनेजर बहुत अभी भाई मेरा खुद का मैनेजर जो है बहुत फ्रेंडली है मेरे से, तो वो भी कहते हैं भाई अगर हमारे को सीनियर से कोई बजाएगा हमारी, तो हम तुम्हारी बजाएंगे, तब तक जब तक हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम जो मर्जी करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली डंडा ट्रांसफर होता है ना. बट इट वाज अ लर्निंग फेज डेफिनेटली. मैंने बहुत ग्रो किया उस चीज़ से, बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैंने बैकएंड के बारे में सीखा, फ्रंट एंड के बारे में सीखा, कॉर्पोरेट कल्चर्स के बारे में सीखा. तो एक्सपीरियंस तो मिला ब्रो. दैट्स गुड ब्रो। और एकदम से भाई फिर जब इतना सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, ऑफ कोर्स तेरी सैलरी भी अच्छी होगी, राइट? आई वुड से नॉट दैट गुड, बट डेफिनेटली इट वाज. बट यार स्टार्टिंग अगर तुम कहीं से कर रहे हो तो आई थिंक ठीक ही होगा। यू कैन से आई से लाइक डायरेक्टली बताओगे भाई कि जो ज्वाइनिंग होती है ना, अगर बीटेक खत्म कर रहा है बंदा, ग्रेजुएशन खत्म कर रहा है और एक वेल नोन एमएनसी के अंदर जा रहा है, तो मतलब क्या सैलरी आ जाती थी? यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग सैलरी मिल रही थी 325. ओके। 325 मिलता था. हम्म। मेरे टाइम पे मुझे मिला 380. ठीक है। So that was good start. या एग्जैक्टली, लाइक वो इनिशियल स्टेज सबका इतना ही होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं We है। are getting little bit more bucks, तो एक motivation रहता है. So I just started that firm, and after that I did work on lot of projects. तो उसके बाद मेरा जब अप्रेजल का टाइम आया ना, हाँ। इतना काम करने के बाद, तो मैनेजर मुकर गया. ओ भाई। तो बेसिकली सीन क्या हुआ, मेरा अगस्त के अंदर प्रोजेक्ट लाइव गया, और मैंने अपने मैनेजर से बोला कि ब्रदर मुझे छुट्टियां चाहिए, मुझे कश्मीर जाना है घूमने. ओके। He denied me on that part. ओ I was like, what the fuck? Like, I have worked too much and I'm asking just for leaves, like few leaves, and you are denying me that. बट वो वाले मैनेजर को नहीं पता था ना कि भाई तूने कितने एफर्ट्स करे। यार एग्जैक्टली, मैं नया ये मैनेजर। नहीं कहूंगा कि उसको ये नहीं पता था कि कितने एफर्ट्स लगे. एफर्ट्स उसको पता था डेफिनेटली कितने लगे, उसके भी लगे थे, राइट? लेकिन अप्रिसिएशन नहीं था. तो उस चीज का जो दर्द है ना, वो मेरे को चुप गया, और वहां से ट्रिगर हो गया कनाडा की जर्नी का. हो। और कनाडा में ऑफ कोर्स तू स्टडी के लिए आया, राइट? स्टार्टिंग में, सो स्टडी में तो तू आया भाई, देख ट्रिगर हुआ वो चीज़, ऑफ कोर्स आई कम्प्लीटली एग्री, बट इंडिया के अंदर भी इतने सारे कॉलेज है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही थी ना, तो इंडिया के अंदर बहुत से कॉलेजेस है, एमबीए करनी है या तुझे एमटेक ही करनी है, काफ़ी अच्छे वेल नोन कॉलेजेस है, वहाँ से क्यों नहीं करी और कनाडा ही क्यों आ गया भाई सीधा? यार देख, दौर की बात होती है. जब मेरा दौर चल रहा था ना वहाँ पे, आज से 2 साल पहले ही, राइट? ठीक है। वहाँ पे ये था कि अगर मैं उस चीज़ में घुसता, हम्म।
तो इट वाज नॉट वर्थ इट। आई थिंक दो अभी भी वही चल रहा है कि भाई बीटेक कर लो, एमबीए कर लो और उसके बाद एक अच्छी सी जॉब कर लो। यार देख, मैं अभी तो इतना अवेयर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मैंने लास्ट सुना था कि इंडिया में हाइक्स बहुत तगड़े मिले हैं, राइट? इंडिया के आईटी पैकेजेस एकदम बूम करें, एकदम शूट करें। जो बंदे 8-8 लाख के पैकेजेस पे थे, वो सीधा 22 से 25 लाख पे भी आ गए हैं कई लोग। तो इट्स शूटिंग वेरी वेरी हाई। और मिनिमम आई वुड से लाइक 15 to 18। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, बट मेरे जहाँ तक फ्रेंड्स रिलेटेड हैं, मेरे को ये उन्होंने बताया कि ब्रो दिस मच वी हैव अचीव्ड। तो डेफिनेटली यार, इंडिया इज ऑल्सो बूमिंग, आई वुड से। तो दैट पॉइंट I took my decision, you can say maybe impulsive. That was my call, that was my period, and I took my decision. Yeah. And I was very, very firm on it. So I came here. Okay. Basically I enrolled in Lambton College. Okay. मैंने 2 साल का कोर्स लेके आया था इंडिया से ही, क्योंकि 2 साल के आपके स्टडी पीरियड पे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, राइट? तो इट वाज अ सेफ गेम। या बिकॉज एक साल तो भाई लाइक स्टार्टिंग में बंदा जॉब ढूंढ रहा है, उसके बाद एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप फाइल अपनी लगाओगे। सो वो एक सेफ प्ले करने के लिए ज़्यादा बिल्कुल सही है कि 2 साल का कोर्स कर लो, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो इन दी एंड इवेंचुअली सब पीआर के लिए आते हैं। इंडिया पेरेंट्स के पैसों पे थोड़ा सेफ ही खेलते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, क्योंकि इंडिया में वो वाला कल्चर नहीं है ना कि यार 16-17 के हुए और जाके थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब कर ली और कुछ पैसे बनाए। इंडिया में ना जब तक ग्रेजुएशन खत्म नहीं होती ना, वो अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि नॉट एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द, अगर तुम उसको देखोगे ना, तो बहुत कम लोग हैं जो हसल कर रहे होंगे साइड बाय साइड, या कुछ अपना पैशन फॉलो कर रहे होंगे, या किसी उस तरीके से अपने पैसे बना रहे होंगे। बट इवेंचुअली जो कॉलेज की फीसेस जारी होती है ना, डेफिनेटली यार, मोस्ट ऑफ द लोगों की ना, वो माँ बाप पे कर रहे होते हैं। वो तो सच है यार, मोटा पैसा तो माँ बाप ही देते हैं। एग्जैक्टली। जो छोटा मोटा पैसा वो भी वो देते हैं, लेकिन वो कम पड़ जाए तो अब तुम भूख से बाहर निकल जाते हो। एग्जैक्टली लाइक, तो वो ही हुआ। बट वंस आई कंप्लीटेड दिस माय एक्सपीरियंस, तो वहां से जब ट्रिगर हुआ ना, तो वहां की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। एंड इवन माय पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ इट इन द स्टार्टिंग, राइट? तो जब सारा अप्रूवल हो गया, लोन तक बात पहुंच गई कि आपके साइन चाहिए, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग देयर। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब मेरा सारा अप्रूवल लेटर आ गया, फिर मैंने उनके हाथ में मोटी फाइल थमा दी कि हो गया जी लोंडे का, अब रख दो पैसा। अब रख दो पैसा, अब रख दो पैसा, क्योंकि चाहिए, बाद में ले लेना। हाँ, तो यही जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई ब्रो। तो मैं यहाँ पे जब आया, तो ये मेरी लैंडिंग जर्नी थी सीधा लैम्पटन टोरंटो में। बढ़िया भाई बढ़िया। तो जब भाई हम बेसिकली इंडिया से जब उड़ के आते हैं ना, तो एक घर का सबसे बड़ा एक सीन आता है, ठीक है? या तो हम इंडिया से घर बुक कर रहे होते हैं, या यहाँ पर आके BNB लेते हैं, उसके बाद घर ढूंढ रहे होते हैं, जो कि आई थिंक अब ये जनरल है, बहुत से यूट्यूब पे इतने वीडियोस है, इन्फॉर्मेशन है, अब ये कॉमन हो चुका है, तो सबको पता है। और आजकल इंडिया में भी इतना ट्रेंड हो चुका है, बहुत से नोन आपके कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं, और नहीं भी बैठे हैं तो सबको पता है कि भाई BNB बुक करना है, या फिर आप वर्चुअल एक कॉल्स पे आप घर बुक कर सकते हो। सो थोड़ा सा वो चीज़ है, उसके बारे में एक अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट इवेंचुअली जब तूने भाई घर लिया, तो तेरा घर से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा था? लाइक बेसिकली व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एक्चुअल हाउस, द फर्स्ट हाउस यू बॉट? एंड लाइक आई नो बहुत से घर तुमने बदले, क्यों बदले भाई? यार बेसिकली मेरी लैंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हुई थी, राइट? ओके। तो बेसिकली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था यहाँ पे, तो उनके रिलेटिव्स हमें एयरपोर्ट पे लेने आए थे। सो जब लेने आए थे तो डिफरेंट मर्सिडीज थी, और जब हम घूमने गए थे तो डिफरेंट मर्सिडीज थी। पैसा पैसा फिर हमें लगा कि कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कोप, कनाडा में BM मर्सिडीज चले जा रही है। या मैन, लग्जरी वाज वेरी वेरी नॉर्मल हियर व्हेन आई लैंडेड। सो बहुत ही वर्चुअल एक्सपीरियंस लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं रियलिटी में हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आज तक वो सारी वही फैंटेसी वर्ल्ड जो सोच के आया था वो सामने दिखने चालू हो गया था बेसिकली। एग्जैक्टली। तो व्हेन आई लैंडेड, एक तो एटमॉस्फेयर एकदम चेंज, हवा पानी एकदम साफ, और आप बाहर निकल रहे हो, आपको you're seeing the good chicks। तो बेसिकली हमारा जो पिकअप हुआ बहुत ही स्मूथ था। तो हमने घर के लिए वहाँ से चलना शुरू किया। तो देयर वर डिफरेंट साइन बोर्ड्स, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट रोड्स, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ही अच्छी फील थी। तो हम उनके घर रुके, एंड
बहुत ही सुंदर घर था एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द इंडियन लंच सो और वो इंडियन लंच आया हमारे लिए वी वर सर्व्ड विद वेज थाली ओके तो मैंने आई वाज लिटरली शॉक्ड मैन कि ब्रो, ये इतना कनाडा है, कनाडा के अंदर इंडियन खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? ब्रदर सुना तो था लेकिन इतना कॉमन है ये नहीं सुना था ऑफ कोर्स हमने सबने यही सुना है कि भाई इंडिया में मतलब इंडिया से बहुत से लोग आते हैं कनाडा, और कनाडा में लाइक काफ़ी इंडियंस है, पंजाबीज बहुत सारे हैं, गुजरातीज, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ है इंडिया की। बट इतना नहीं सोचा होगा कि भाई हर प्लाजा के अंदर कोई ना कोई आपको एक इंडियन स्टोर मिलेगा, इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, इंडियन लोग मिलेंगे। उससे मैं घर मिला कैसे लिया फिर? यार घर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी ओके राइट तो मैं जब एयरपोर्ट गया तो कहते हैं ना कि भाई चुप चुपीते काम कर लो तो ठीक है वरना आपकी लग जाती है तो वही चीज़ हुई थी बेसिकली हमारी फ्लाइट डिले हुई तो हमारा फ्रेंड पहले आ गया था सो ही बुक्ड फॉर अस बेसिकली घर घर लिया था या BNB टाइप कुछ? यार घर ही घर ही लिया लिया था था। हमने एक घर बुक किया और हमने उसको यहाँ से अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर दी थी बिकॉज वी वर लकी कि हमारा दोस्त यहाँ पे पहले पहुंच सो उसकी वजह से तुम्हें पता था कि घर थोड़ा सा सही निकलेगा, सो कर लेते हैं। बट इतना अगर वो था तो भाई 2 साल हुए तुझे यहाँ पर आए, इतने बार मल्टीपल तूने घर चेंजेस करे, यार ऐसा मल्टीपल घर चेंज करने का रीज़न क्या था? एक तो इंडिया के बंदे जब कनाडा आते हैं ना तो उनको कनाडा का कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता होता तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो कंप्लीटली जाते एग्री। हैं और लाइक भाई वो नॉर्मल है, आई बिलीव वो कंप्लीटली नॉर्मल है कि भाई कोई इंडिया से आ रहा है तो उसको कैसे किसी और कंट्री का कल्चर पता होगा, राइट? सो वो चीज़ तो कंप्लीटली नॉर्मल लगती है। तो हमें दिल्ली के बंदे हम हैं थोड़े चिल हमें थोड़े लाउड और हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम अपने जोन में थे तो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर पीपल क्योंकि आप बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ रहते हो आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही था कहीं ना कहीं मैं अपने जोन में था ना मैं गलत था ना वो गलत था तो उस जोन के अंदर हम पार्टीज वगैरह कुछ ज़्यादा करते थे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट घर चेंज होने शुरू हो गए ओह, जस्ट बिकॉज कि लाइक शोर हो रहा है एंड रूममेट्स है या अलग घर के अंदर और भी मेंबर्स रह रहे हैं, दूसरे जो दोस्त यार है वो भी डिस्टर्ब होते हैं ऑफ कोर्स। मतलब काफ़ी सारे रीजन से सिर्फ क्योंकि इंडिया शोर ही में रीज़न नहीं था या ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक इंडिया के अंदर ना हमें वो आदत नहीं होती है, एक तो कि हम अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं, और दूसरा क्या है कि अलग अलग लोगों से ना इतना ज़्यादा रहने की, उनके साथ रहने की ना हमारी आदत थी आदत नहीं। नहीं होती एक्चुअली जब मैं इंडिया में रह रहा था ना तो ब्रो मेरा सेपरेट फ्लोर था मेरी पर्सनल गाड़ी थी तो मेरा कभी कोई शेयरिंग में रहा नहीं ओह तो इस चक्कर में जब मैं यहाँ है ना तो यू हैव टू शेयर थिंग्स या यू हैव टू शेयर एग्जैक्टली द स्पेसेस एंड यू हैव टू शेयर द हैबिट्स एज वेल एग्जैक्टली। राइट तो वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने में टाइम लग गया आई से आपको हर जगह ना वही है कि आपको हर जगह अपना नहीं दिखा सकते हो, सामने वाले का समझना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे Yes. माँ बाप नहीं है कि तुमने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया या थोड़ा से नखरे दिखाए, वो बाद में आके कर लेंगे यार आपको यहाँ पे अपना घर भी समेटना है आपको अपने बर्तन भी टाइम से करने हैं सब आपको कुछ। अपनी जॉब भी संभालनी है सब आपको कुछ। अपनी स्टडीज भी संभालनी है तो ये सारी चीजें मैनेज करते करते थोड़ा सा डगमगा जाता है बंदा कहीं ना कहीं आउट से हम्म। तो जहाँ एक हल्की सी चीज लैग होती थी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे ओके, सो इसी वजह से तू बार बार घर अपने स्विच कर रहा था। ये भी पार्ट से लेकिन मैं सही नहीं कहूंगा कि सारी गलती मेरी ही थी इवन दो थी मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा या बट आपको यहाँ पे लोग भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपका फायदा उठाएंगे जस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली because when I landed here in my first house Yeah. within 15 days we moved out Oh. just because he was not giving what was expected that was Right. basic hygiene right या एग्जैक्टली। तो हमने डायरेक्टली उससे बात की साइड कि वी आर मूविंग आउट एंड ही सेड ओके आई जस्ट गिव यू बैक योर मनी और वो नहीं हुआ सो वो चीज़ हुई तो मतलब तेरा ओवरऑल अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के ऊपर तेरा मतलब क्या वो है? सारे डिफरेंट टाइप की Perspective. पर्सनैलिटीज हैं यार मैं आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको बहुत नेगेटिव लोग भी मिलेंगे हम्म, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर आप किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते एग्जैक्टली। राइट बिकॉज सम ओनर्स से व्हेन यू मूव आउट ऑफ हाउस विल Yeah. गिव यू बैक द रेंट जो कि कभी नहीं आता बेसिकली जो सिक्योरिटी रखवाई जाती है, राइट? ब्रदर मैंने कम से कम अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 24,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिए थे उस बंदे को कि मैंने कूड़ा ढंग से सॉर्ट नहीं किया कैन यू इमेजिन हाउ मेनी डॉलर्स इट गोना बी लाइक? दैट वुड बी $400 yes so that was the shit we gone through our first experience of house तो वो अच्छा नहीं था then we बट moved आई थिंक लाइक वो ना हमारे लिए एक
कल्चरल शॉक होगा कि भाई घर में यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट? हाँ सो भाई अगर हम घर रेंट पे लिया है और घर छोड़ के जा रहे हैं तो वो सामने वाले की जिम्मेवारी है, वो अपने आप क्लीन करवाए। बट यहाँ पर मोस्टली यही होता है कि अगर आप घर जैसा लिए के जा रहे हो, आए हो जैसा घर के अंदर, वैसा ही आप Yes. छोड़ के भी जाओ। वो समझने में हमें टाइम लगा जस्ट बिकॉज उसकी वजह से हमने पैसे भी भरे, आई थिंक। नहीं ब्रदर, maybe you can say that it was a little bit of cultural shock, but definitely it was the intention of the other people as well, हो सकता है, बिल्कुल। right? It was not a major issue. You must have told us about it. एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाओ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, देन इट्स फाइन। We were also aware that we are in a different country या and we have to be very, very sensible while just handing over the things. So we cleaned everything out. We made a video out of it. We showed him, and things happen, you know. So you can't say anything about it. ऑलराइट। सो भाई उसके बाद जब घर वर आ जाता है उसके बाद काम आता है जॉब का। सो भाई जॉब, पहली जॉब कौन सी थी? यार पहली जॉब मेरी एक फैक्ट्री वेयर हाउस में शिफ्ट लगी थी फॉर द वेरी फर्स्ट डे, और मैं उस शिफ्ट के लिए जब गया, विद इन हाफ एन आवर मेरी बोल गई भाई, ओके। यू नो, एंड आई वाज लाइक टू मच डन विद इट। मैंने सोचा यार लोग भी तो कर रहे हैं, या मैं अकेला थोड़ी हूँ। सही बात है। मैंने 1.5 घंटे तक और इंतजार किया, 1 घंटा और खींचा मैंने, एंड आफ्टर दैट आई मूव्ड आउट, हैंड्स अप, यू नो, इट वाज टू टफ। I came out and I was little bit, emotional about it. Ki what the fuck I have done? I have been to a different country and this is a scenario here, and it Yeah. was not good. So I came back home, and I was thinking about it. I applied a lot of jobs on Indeed, और मेरे 5 interviews हुए within 10 days. I give 5 पार्ट टाइम interviews. जॉब्स के। Not just part-time jobs. I was applying for the full-time jobs as well. I thought कि जुगाड़ है, हो Oh. जाएगा, इनको क्या पता चल रहा है। मैंने वो इंटरव्यूज क्लियर करे, 5 के 5 इंटरव्यूज। I got the offer letter as well. ओके। And when documentation verification was going on, they said कि आप अपना work permit वर्क भेज दो। परमिट भेज दो। Bro, work permit तो है है नहीं ही अपने नहीं, पास, हम तो स्टडी परमिट हम वाले। तो स्टडी पे हैं। एग्जैक्टली। मतलब होता है अगर आपके पास कोऑप है तो आपको वर्क परमिट में मिलता है, बट वो आपको अलाउ नहीं करते एग्जैक्टली। क्योंकि यू हैव टू वर्क ऑन बिकॉज यहाँ पर proper एक documentation. यहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर है कि अगर आपका कोऑप है तो वो कोऑप के लिए एक सेपरेट लाइक निकालते हैं जॉब्स Yes. कि आपको कोऑप या इंटर्नशिप्स निकली हुई है, आप उसमें अप्लाई करो, नॉट जस्ट अ फुल टाइम जॉब। But according to the government rule at that point of time, a student can only work 20 hours per week. एग्जैक्टली लाइक इवन अभी भी इस साल के जो लाइक 2023 में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब भी दे आर जस्ट अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स राइट नाउ, बट द स्टूडेंट्स हु केम इन 2022 फ्रॉम जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक, ये तीनों के जो स्टूडेंट्स आए थे दे वर अलाउड टू वर्क मोर देन 20 आवर्स। So basically जब उस टाइम पे ये चीज थी तो they cannot allow a student to work in एग्जैक्टली their company for 20 for hours 20 per hours, week yeah. because it's a full time job. या So I was denied all that offers. Then I just hit the reality कि जो मैं सोच के आया था इंडिया से कि मैं कुछ भी वर्क फ्रॉम होम जॉब पकड़ लूंगा एंड आई बी डन विद इट, लाइफ विल बी गुड, राइट? बट ऐसा नहीं हुआ। I was not getting any work from home jobs. I was not getting any white collar jobs. So that was the most difficult part at that point. So you have to, you have to do the small job. You have to do the odd job. जिसमें आपका टिम्स आ जाता है, राइट? आपके स्टोर्स आ जाते हैं, डॉलरामा हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, किसी भी टाइप की बेसिकली स्टोर में Yes. जॉब हो गई या कैसे भी वेयर हाउसेज हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं तो लगना ही पड़ता है एज अ पार्ट टाइमर। जो आप कह रहे हो ना कि 2022 के स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा टाइम अला कर रहे हैं, तो वो जॉब छोड़ी नहीं उन्होंने। तो न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जगह खाली हुई नहीं हुई, जगह ही खाली नहीं हुई। तो एग्जैक्टली वो साइकिल आपका कहीं ना कहीं रुक गया। तो इस टाइम पे उन स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी सो पड़ रही तभी आई थिंक अभी जैसे मैं इनटेक निकला, सो उसके बाद इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी हाँ। कि लाइक जॉब फेयर्स हो रहे हैं या एक पर्टिकुलर जॉब निकली है पार्ट टाइमर्स की, और उसके बाहर लाइक थाउजेंड ऑफ पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग इन द क्यू जस्ट फॉर गिविंग लाइक इंटरव्यू फॉर वन वैकेंसी, राइट? That's true. सो man. ये काफ़ी सारी वीडियो सर्कुलेट हुई थी। सो
आई थिंक थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब्स का कलेश हुआ है यहाँ पर कि जॉब्स ही नहीं मिल रही है, जॉब्स ही नहीं मिल रही है, बट यू वर लकी, राइट? Yes, I was lucky. I was lucky that I moved out of shit within like 12 to 15 days and I was working for LCBO. तो जिन लोगों को LCBO नहीं पता, LCBO यहाँ का ठेका है, I would say. लिकर कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओंटारियो, Whatever it is. Like ऐसे कुछ होगा. या तो काम करा है वहाँ। मैं ब्रो दारू से घिरा हुआ था even though I don't drink, but it was pleasure to be in that place because it was too good. आई थिंक वो सीजनल जॉब थी, राइट? Yes, it was seasonal because I came in October. I joined that in month of December. So that was a 1 month contractual job, I would say. सो एक चीज़ मैं बीच में बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सीजनल जॉब्स भी निकलती है। जैसे कि अब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो वहाँ पर एक मंथ के लिए उनको पता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड आने वाला है, तो उस बेसिस पे एक सीजनल जॉब निकालते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कह सकते हैं उसको, 1 मंथ की या 2 मंथ की, और वो उस फेज के लिए ही होती है, उसके बाद आपको निकाल देते हैं वो। Bro, गोरो का क्रिसमस उनको बहुत प्यारा है, उनके लिए दिवाली की तरह होता है. एग्जैक्टली, So at that point of time, it's too much rush in the markets. या So they have to hire a lot of people. So I was one of them. I worked for LCBO for 1 month and you know वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से तैयार होके जाता था and it was really nice, you know. And after that I had nothing the next month. या बिकॉज आई थिंक कब खत्म हुई वो जॉब तुम्हारी सीजनल? दिसंबर में? वो दिसंबर में ही स्टार्ट हुई थी और दिसंबर में ही खत्म हुई, फुल 1 month. एंड ऑफ द दिसंबर वो खत्म हो गई। सो नया साल स्टार्ट हुआ, और नए साल में फिर क्या? नए साल में ब्रो जनवरी था और यहाँ बहुत तगड़ी बर्फ पड़ी थी, राइट? रिकॉर्ड ब्रेकिंग बर्फ पड़ी थी पूरे ओंटारियो के अंदर एंड इट वाज लाइक टू द नीज. You can't even walk, right? Everything was still at the point of time. But still, they are fucking Canadians. They don't stop, Yeah. even though it doesn't matter what Bro, the kind of weather they have. I think this thing, the one you're talking about, the snow and all, that's pretty common for these Canadians, right? Not for us. Not for us. Not for us. Not for us. Yeah, exactly. इंडिया में अगर आपकी बर्फ पड़ जाए, स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल थम जाते हैं, रोडें थम जाती हैं. यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बट यहाँ उनका क्लाइमेट ही यही है, वो पले बड़े ही उसी क्लाइमेट के साथ हुए हैं। yes, yes. सो जिसमें हम 4-4 लेयर कपड़े डाल के चलते हैं ना अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में, जब हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट दूसरे पहले 2 साल में, उस टाइम पे वो कैनेडियंस जो है ना शॉर्ट्स के अंदर जा रहे होते हैं भाई, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स के अंदर दिसंबर में कैनेडियंस चल रहे होंगे, और हम वहाँ पे 2 जैकेट लेयर डाल के चल रहे होंगे। वो सिर्फ कैनेडियंस नहीं, वो दिल्ली वाले भी कहीं ना कहीं आपको रोडों पे निक्कर पहन के घूमते हुए दिखेंगे. क्योंकि यू नो दिल्ली पीपल आर दिल्ली पीपल. उसके बाद कौन सी जॉब करी भाई? उसके बाद ब्रदर मैं टिफिन डिलीवरी की जॉब कर रहा था फॉर 2 months एंड इट वाज लाइक आई हैव टू वेक अप 4 in the morning. आई हैव टू बी देयर बाय 5 ओके, एंड इट वाज लिटिल बिट टफ क्योंकि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम टाइम से नहीं सोते थे, राइट? हम सोते थे 12-1 बजे एंड True. हेल्थ की बच गई थी. 2 महीने के अंदर बची. मैंने बोला कि ब्रो आई कांट डू इट, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट जॉब इज आई गॉट द कार. ओके, They gave me the car. You keep it, you know, you drive it, you just work for me. Because he was known friend, I would say. ओके। So, सो बेसिकली वो गाड़ी तुम्हें लाइक डिलीवर करने के लिए दी थी या तुम्हारे को वैसे ही दे दी? डिलीवरी के लिए तो थी, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए भी थी, ओके, राइट? तो गाड़ी की ऐसी लत लग गई कि बस में तो जाए ना जाए. अब ये ना आपकी स्नो चल रही है फ्रॉम जनवरी टू मार्च या एंड लिटिल बिट मिड ऑफ अप्रैल, तो आदत तो नहीं रही ब्रो. बस की तो आदत ही खत्म हो गई. इट वाज टू स्नोई एंड इट वाज टू हार्श weather conditions. या So that was the best part of that job. And that was a tricky part of it too. I was not able to, you know, go over it. तो मुझे समझ आ गया ब्रो, या तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है या आपका कंफर्ट इंपॉर्टेंट है. मुझे दोनों थे. मुझे दोनों थे. तो बेसिकली मैंने अपनी गाड़ी ली एंड मेरा मिड ब्रेक आया फॉर 4 months जो यहाँ पे आता है आपका, और मैंने उसके अंदर दबा के काम किया. उसी गाड़ी पे? उस गाड़ी पे नहीं, आई वुड से आई जॉइंड Amazon आफ्टर दैट. ओके, So it was a delivery kind of job. बेसिकली जो पार्सल आते हैं जो हम डिलीवर करने आते हैं, सो यू वर अ डिलीवरी गाय फॉर द Amazon. Yes. So बुरा तो लगता है bro. You know, when you are working in a good MNC, when you are back in India and you are doing this kind of odd jobs. But yes, that was the That's a best truth. job. I think that's a truth. थोड़ा सा बुरा Yes, लगता है वो स्टार्टिंग yes. में, इसलिए लगता है क्योंकि हम ना वो उस चीज से रिलेट नहीं कर पाते हैं वो, बट एक्चुअल ट्रुथ वही है, आई फील लाइक. ये सच है bro. Then I worked with Amazon
for a very long period of time. So मेरा 4 महीने का break था. Within 4 months, I collected all of my fee, right? So within 4 months, it was over, right? The fee part was over. So I was very, very free now. I can do a lot of things with that money, right? So मैंने काम करना बंद कर दिया. ठीक है, आई वाज लाइक कि इतना ज्यादा काम करके मैं क्या करना है, यू नो, इतना पैसे लेके मैं कहाँ जाऊंगा. तो आई वाज ओनली वर्किंग फॉर 2 days because it was not a normal job. It was very, very hard that you have to deliver at least like 250 to 300 parcels, and sometimes a day. Yes. So basically there was a target given to you for every day. Was it a commission based job? No, it was not commission So based. why they were like forcing you to deliver 200 300 like parcels a day? बेसिकली आप Amazon अपना स्टैंडर्ड सेट कर चुका है अकॉर्डिंग टू देयर ऑटोमेशन सिस्टम जो भी उनका चल रहा है, राइट? सो वी वर ऑन फ्लैट रेट. Okay. सो इट वाज रियली गुड. इफ कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड जॉब दैट यू कैन डू. एंड वो जॉब मिली कैसे? वो जॉब यार एजेंसीज के थ्रू मिली थी. यस, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज है विच विल प्रोवाइड यू द जॉब. Yeah. तो वो उनके अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, तो उनके थ्रू होते हैं. अमेजॉन कभी आपको डायरेक्ट हायर नहीं करेगा डेफिनेटली, आई वुड से ऑन्टारियो के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, क्योंकि दे हैव टू प्रोवाइड यू द बेनिफिट्स एंड दे डोंट वांट दैट बिकॉज एजेंसी इज वेरी, वेरी फ्लेक्सिबल टू हायर यू एंड फायर यू एज वेल. Okay. So like उस फेज में जब भाई तुमने Amazon स्टार्ट कर दिया, so वो पुरानी टिफिन वाली गाड़ी तुम्हारे पास थी या वापस करनी पड़ी? वो तो ब्रो वापस करनी पड़ी. एंड फिर the कैसे चला very फिर? that within 2 days I got my car. I was too stubborn about it. नहीं, ब्रांड न्यू. No, not the brand new, of course. If नहीं, I'd- लाइक जैसे एयरपोर्ट से उतरे थे मर्सिडीज लेने आई थी, तो कहीं वो वाले सपने हो कि 6 महीने बाद अब ब्रांड न्यू मर्सिडीज हमारी. वो ब्रदर सपने तो चूर चूर 2 से 3 महीने के अंदर हो गए. बट यस, सपना था, और अगर वो सपना उस टाइम पे फुलफिल कर लिया जाता तो आई वुड से इट वुड बी रियली टफ फॉर अ स्टूडेंट टू हैंडल देयर फाइनेंसेस. वंस यू गेट अ न्यू कार, इट बिकम वेरी, वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक वो ओल्ड कार के साथ भी होता है. नहीं यार, आदत की बात है. मैंने उस टाइम पे ले ली थी और मुझे से आदत पड़ गई, और कंफर्ट भी है. एंड विद इन if you take a car within below 5,000, Yeah. it's not much, it's good for you. लाइक पुरानी गाड़ी ले लो आप 10-12 साल पुरानी, एंड लाइक यू कैन गेट इट Person to person depend 5 to करता है 6K. For me it was good. ओके. सो लाइक बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी लेना वर्थ इट है या नहीं है? It depends, I would say again. It यस, depends. अभी पहले यस या नो? Now you are manipulating me, right? And it's not good for other students. I can say very easily yes, या. right? But it's not good for other students. It depends on you. You just have to come here, you have to see your environment, you have to see your financials, and after that you have to make a call. सो सपोज तुमने गाड़ी ली, एक सेकंड हैंड गाड़ी ली थी जो, सो उसका मतलब एक्सपेंस कितना आ जाता था यार month का? मुझे गाड़ी उस टाइम, और उसको पूरा करने के लिए भाई तू क्या कर रहा था? ब्रदर डेफिनेटली वो टिफिन डिलीवरी जॉब से तो पूरा नहीं होता. ऑफ कोर्स. ठीक है, तो मेरा जब अमेजोन के अंदर हो गया फाइनली, देन आई स्टार्टेड दैट जॉब. बट उससे पहले मैं गाड़ी तो ले ही चुका था, और वो मेरे को अच्छे बजट में मिल गई थी. आई वुड से इस टाइम पे तो गाड़ियों के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट? मुझे उस टाइम पे 300 to 4,000 के बीच में पड़ गई थी. 3 लाइक to बेसिकली 4,000 के 3 बीच. to 4,000 में वो गाड़ी ली. यस. तो उसके बाद वो कैश पे? कैश पे. ओके. So I was getting my GIC, I saved a little bit. Money while you were working for full Then time. I thought like it's gonna be a worth a call that you should take it because the weather was too harsh, right? Exactly. And it saves a lot of time. It gives you comfort and it saves a lot of time for you, and you can do multiple jobs Yeah. if you want to. If you want. So अगर ब्रेक डाउन ले तो महीने का कितना खर्चा आ जाता था गाड़ी का? यार गाड़ी तो कैश ली. गाड़ी तो आपने कैश ले ली, वो तो आपने पहले ही एक्सपेंस कर दिया. Yes, तो कोई आपका EMI नहीं है, right? You just have to pay the इंश्योरेंस एंड बस गैस, राइट? Yes, insurance and gas. So insurance when you come into the Canadian system, ज़्यादा होती है bro. बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. तो I was paying around like 350. 350 a month? Yes, 350 a month I was paying for the insurance, and gas I would say $200. $200 for a month. 200 for a month, yeah. So almost $550 to $600 you were paying Yes. every month Yep. for the car. Yeah. Right. So by
एक इनिशियली अगर इतना होता है ना कि एक स्टूडेंट आता है और अगर हम जनरल एक्सपेंस लगाए तो वो 1000 से लेके $1500 के जनरल होते हैं, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बनाई गई, राइट? सो गाड़ी लेना वो $500 भी अगर मैं $500 इफ आई टेक इट, सो एंड फॉर इंस्टेंस let me think, like $1500 is a monthly expense for a student over here living in GTA area, okay, like including rent, their food and groceries, everything 1500, तो उसके ऊपर आपने 500 रोड एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो उसको पूरा Yeah. कैसे कर रहे थे फिर? बेसिकली आपका सिर्फ लिमिट 500 तक ही नहीं रहता, समटाइम्स कार कैन आस्क फॉर मोर। एग्जैक्टली, सर्विसेज आ जाती है, कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया, सो वो चीज़ें भी है। सो उसको भाई इवेंचुअली स्टूडेंट 20 घंटे ही काम करना अलाउड है, राइट? स्टूडेंट फेज में आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, और बेसिक पे अगर हम करते हैं तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही निकाल सकते हो जितना आपका एक्सपेंस है, तो गाड़ी का खर्चा कैसे निकाले फिर? Brother, when I was doing Amazon, Yeah. I was getting paid good, right? Even it was a hard job, I was getting paid good. So I was able to handle that very, very easily. तो भाई अभी रिसेंटली तुम ट्रिप करके आए हो कहीं पर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? यार अभी मैं वैंकूवर गया था, और वैंकूवर की कहानी थोड़ी सी रोमांचक है, ठीक है। एंड बेसिकली सिर्फ घूमने ही नहीं गया था, एक रीज़न की वजह से गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा था अप्रैल के अंदर, ओके, right? So I would have been up after that. You have to be on applied status, right? You have to wait for the transcripts, and after that, you can apply for your work permit. So you'll be on applied status. तो मेरी यूएस वीज़ा की डेट थी नवंबर 2023 की, 2023, राइट? नवंबर 2023 की मेरी जो डेट अभी थी। अपकमिंग है बेसिकली। Yes. So I rescheduled it back to July 2023, ओके, right? And applied my work permit in after 20th of May. तो अगर मैं उस टाइम पे अप्लाई कर चुका तो मैं अप्लाइड स्टेटस पे होता। I got the date for July 2023 for Toronto, and I thought even this is not possible for me. Otherwise, they won't give me the US visa because I'm on applied, right? या, For students, it's very, very easy. So even that I rescheduled to May 10 for Vancouver. ओह, मैंने बोला यार ठीक है, यूएस वीजा की डेट आप ले रहे हो, वैंकूवर ही घूमेंगे सिवाने, राइट? सो आई वेंट देयर, आई वाज ऑन सोलो ट्रिप। सोलो, यस, क्योंकि यार यहाँ पे आपके दोस्त यार थोड़े से बिजी हो जाते हैं, Yeah. दे वोंट गेट मच टाइम, तो सबका अपना शेड्यूल है ब्रो। एग्जैक्टली, तो आई प्लान टू गो सोलो, एंड वहाँ पे मैं गया, एंड जैसे ही मैं वहाँ पे लैंड हुआ, आई टुक दैट सबवे टू वाटरफ्रंट, ओके, राइट? आई वाज वेरी वेरी हंग्री बिकॉज मेरी फ्लाइट थी सुबह की, तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। लैंड होती ही यार कि यार छोले भटूरे मिल जाए। छोले दिल्ली और छोले भटूरे। यस, बट अब वहाँ सारे लाइक देयर इज अ पंजाबी कम्युनिटी या, in certain part of that town that's called Surrey. Everyone may be aware Surrey, of yeah. it. Some people would be aware of it. या, So वहाँ पे मेरे को 2 बंदे मिले, सेट कि यार ब्रो कुछ खाना है और घूमना भी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, बिकॉज आई एम हेयर फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। या, तो उसने बोला कि यू कैन जस्ट टेक द सबवे एंड यू हैव टू जस्ट गो टू द वाटर फ्रंट एंड देयर यू विल फाइंड द रेस्टोरेंट्स ओके, एंड द प्लेसेस टू विजिट। ऑलराइट, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सीधा सबवे पकड़ी, वाटर फ्रंट उतरा। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे भूख लगी है, राइट? तो मैं वहाँ पे गया एंड मैंने छोले भटूरे खाए और बहुत ही तगड़े थे ब्रो, आई वाज हाई ऑन छोले भटूरे। और वो इतना सही इन्वायरमेंट था, इतना सही क्राउड था। व्हेन आई लैंडेड देयर आई थॉट दैट आई एम नॉट इन कनाडा, आई एम इन यूरोप, राइट? ओह, इतनी अच्छी फील है उस टाउन की। तो मैंने वहाँ पे खाया पिया, पेट पूजा करने के बाद मैं सीधा गया इंग्लिश बे। तो इंग्लिश बे इज लाइक बीच, right? It's a name of beach, English Bay, ओह, and it's just adjacent to that Stanley Park. ओके, So it's a really nice place. A lot of different community. Mostly, I would say English people. Yes. So लगा कि ब्रो कनाडा आ गया हूँ। वो फील अच्छी हुई। टोरंटो से बाहर निकल के थोड़ा सा लगा कि हम कनाडा में हैं। तो वहाँ पे यार मैं सोलो ही था, तो अब पिक्स खींचने के लिए तो बंदा चाहिए, राइट? तो मुझे एक बंदा मिला, मैंने उसको दोस्त बनाया,
बहुत अच्छा दोस्त बना, उसके साथ मैं गया स्टैनली पार्क घूमने. देन वी हायर्ड वन बाइक, क्योंकि बाइक में आपको सिटी एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है या वो आपको गाड़ी में भी नहीं आता, राइट? तो वहाँ पे मैं गया वाटर फ्रंट, एंड देन आई मूव टू गैस टाउन. काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेसेस थी. देन आई मूव बैक टू द हॉस्टल. सो जो स्टे करा वो हॉस्टल में किया. हॉस्टल में किया. ऐसा नहीं था कि होटल नहीं कर सकता था. हम्म. यू कैन डेफिनेटली take the hotel as well, but you don't get the vibe. You don't get to meet people. There is not much interaction. Right. But in hostel you meet different kind of people. There are Australian communities, Spanish people, Yeah. people from all over the place. तो वहाँ पे बहुत अच्छा इंट्रैक्शन हुआ. मेरे 2 दोस्त बने, ठीक है? एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त था, एक स्पेनिश बना, हम्म. और हम चले गए वहाँ बीच पे, ठीक है? वहाँ पे जेरिको बीच है, बहुत सुंदर. एंड वहाँ पे बैठे, चिल किया. देन आई केम बैक टू हॉस्टल, और वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अमेरिकन बंदा मिला जो 1.5 साल से इंडिया में रह रहा था. 1.5 साल से इंडिया में. इंडिया में रह रहा था. वाओ. He said like I'm too good at negotiating. I was even negotiating on aloo parotas. So it was really nice talking to him. और हमारी कम से कम रात को 2-2.5 घंटे बात हुई, you know, Oh. about India, about different flavors of India, and definitely we have the best one, Exactly. right? तो उससे बात हुई. Then I came back to hostel. I slept. और नेक्स्ट मॉर्निंग हम बीच पे गए तो हमारी एक और फ्रेंड बन गई. शी वॉज फ्रॉम UK. और ऐसी इंट्रैक्शन होता चला गया, ब्रदर. So that was a good decision of like staying in the hostel. You met a lot of more people of different culture and different countries, right? Yeah. So on that second day, I met different people. We shared a cab to town, to the city. तो वहाँ पे मेरा US इंटरव्यू था यार. तो मैं US इंटरव्यू लेकर चला गया, और वो दोनों सेपरेट प्लेसेस में चले गए. Oh. तो when I was get approved, Oh, nice. so I was so happy. I just called them back, and then we moved to different places. That's a good thing. That's a good story of like solo trip to Vancouver. It was really nice, man. It's worth a visit, and you'll definitely get a European feel. So if I'll ask you like top 5 places must visit in Vancouver, so वो क्या होंगी? I would say waterfront Okay. is the basic one. English Bay, it's a beach. Stanley Park Okay. is very, very beautiful, and you must visit it, right? And then there is Gastown. तो Gastown का बेसिकली थीम ये है कि वहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री ज़्यादा है. तो वहाँ पे एक क्लॉक है जो स्टीम से चलती है, Oh. right? And it's worth a watch. So you must go there. And Suspension Bridge. Suspension bridge. Yes. And there is one more, and there is a few more I would say, but इतने टाइम में आप इतना ही कवर सकते हो. क्या टोरंटो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक है, राइट? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक है. और अगर आप इनकूवर साइड पे जाओगे, वहाँ पे आपको कार्विंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, राइट? आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स मिलेंगी जहाँ पे आप यू कैन सी द आर्ट, राइट? और वहाँ के आप स्ट्रीट लैम्प्स देखोगे तो आपको डिफरेंट वाइब आएगी. So it's basically European kind of feel. You don't get an American feel, which is here in Toronto. Oh. So भाई स्टडी भी अब खत्म हो गई. Yeah. US परमिट भी आ गया अपना. Thank God, guys. I just moved from the study permit. Shit. स्टडी खत्म हो गई तो आगे का क्या प्लान है फिर अब? यार अभी मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया था, and they were processing very very fast. I got my work permit within like month and a half. और बस अब जॉब फाइंडिंग चल रही है, ब्रदर. जॉब फाइंडिंग चल रही है for like last 2 months. Market is a little bit tight. I don't want to talk negative about it, because definitely there are opportunities, Yeah. right? There are sun rays, but you have to find it. You have to get it. So चल रहा है यार ब्रदर प्रोसेस उस चीज़ का, बट मार्केट अभी थोड़ी सी टाइट. तो अगर किसी को जॉब देखनी हो क्या तरीके है बेसिकली लाइक ऑन अ वर्क परमिट अगर जॉब ढूंढनी हो जो तुम फॉलो कर रहे हो? यार यहाँ पे ना इंडिया जैसा हिसाब नहीं है, राइट? इंडियन मार्केट एंड कैनेडियन मार्केट इज वेरी वेरी डिफरेंट. यहाँ पे आधे से 75% ऑफ द जॉब्स डोंट कम ऑनलाइन, मैन. डोंट कम ऑनलाइन. Oh, like on different portals, right? Yes, you won't even get to apply on it, Mhm. क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस का गेम है, Oh, right? But there are few portals. Indeed is one of them. LinkedIn is one of them. yeah. Basically ये दो I would say main है जिस पे आप You can jobs apply find the करते हैं. jobs. Yes.
And if you are a freelancer, definitely you can work with Fiverr, freelance websites, right? So definitely you can work on that. सो अभी क्या लगता है कि लाइक जो करंट मार्केट में लाइक चल रहा है जॉब्स का, क्या कैसा चल रहा यार जो मैं अभी तक सुनते आ रहा हूँ लोगों से कि रिसेशन आ रहा है, है? फील तो हो रहा है, राइट? आई कैन फील इट, बट जो इसका पीक आने वाला है ना वो 2024 है फॉर श्योर। तो अभी जो आपको मौका मिल रहा है, यू शुड गेट सो इट। ये बेसिकली बिगिनिंग फेस है रिसेशन का। इट्स अ बिगनिंग फेज एंड इट्स गेटिंग वर्स। या सो इसके अंदर एक और चीज़ अगर लाइक जो अभी बहुत सारा रिसेंटली हमें सुनने में आ रहा है कि मल्टी बिलियनियर कंपनीज जो है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ कर रही है, राइट? सो वो ले ऑफ भी क्या एक्चुअली जॉब्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या मार्केट को एकदम से इंटरप्ट कर रहे हैं, या बर्स्ट कर रहे हैं क्या? यार मार्केट कनेक्शन तो हो रहा है। अब जो बंदा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है, गिरे से गिरा हम्म हर साल उसका 5 से 10% अप्रेजल है, राइट? तो करते करते उसका पैकेज तो पहुंच गया अच्छा खासा, काम वो वही कर रहा है, राइट, या मे बी उसे कम कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा वाला एक्सपीरियंस तो हो गया। एक्सपीरियंस हो गया। सो कंपनीज आर लेइंग ऑफ टू डू देयर बजटिंग, कॉस्ट कटिंग तो चल रहा है। और मेरे ही नोन में एक बंदे को सीधा ऑफर दिया कि या तो आप खाली कर दो ओके, अपने आप एंड यू विल गेट द सर्टेन अमाउंट ऑफ इट, और वी विल फायर यू। सो बेसिकली वो ले ऑफ ही हो गया। यस, तो ऐसा सिनेरियो चल रहा है यार। सो ले ऑफ जो है एक्चुअल में जॉब्स हंटिंग प्रोसेस को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? लिटिल बिट, क्योंकि जिस हिसाब से फायरिंग चल रही है उस हिसाब से हायरिंग नहीं हो रही है। मार्केट करेक्शन पूरा हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, बजटिंग हो रही है, बट हायरिंग उस स्पीड से नहीं हो रही जिस हिसाब से पहले थी। अब इस टाइम पे अगर आप देखो कि मे इनटेक में ये बच्चा आएगा, सितंबर इनटेक में भी आएगा, Yeah. जनवरी इनटेक में भी आएगा, दबा के प्लेन आ रहे हैं टोरंटो में, लेकिन ना जॉब्स हैं या और हाउसिंग एकदम टाइट है, राइट? सो पीपल आर स्टक, व्हाट टू डू? But definitely you have to find your ways, you have to compete, you have to increase your competence. ऑफ कोर्स लाइक तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे 10 और बैठे हैं, करना तो पड़ेगा करना वो। पड़ेगा, और करने के लिए तुम्हारे को कुछ तो हट के लेकर आना पड़ेगा मार्केट, यस, या और अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा सो दैट यू नो यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर जॉब, या बिकॉज इन व्हेन एंड कनाडा का बेसिकली ये है कि इफ यू डोंट हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस they don't count it as experience. ओह So this is the harsh reality of Canada, man. Like they need their license, they need their work experience, Canadian work experience so called. सो लाइक इंडियन एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है जॉब ढूंढने में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, काम तो आएगा, क्योंकि यू हैव Skills. the experience of corporate culture, you have a little bit of soft skill, you have to show the soft skill, even if you don't have it, Yeah. you have to work on it. You have the skill, you have the experience of the corporate culture, you have the soft skill, definitely it will work, but they need something on your resume which is called Canadian experience. तो वो थोड़ा सा little bit harsh हो जाता है, but मैं would say मैं इतना नेगेटिव नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस, पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी टाइट है। सो कभी एक थोड़ा सा एक डार्क क्वेश्चन पूछते हैं, कभी लाइक अकेलापन फील हुआ है, डिप्रेशन टाइप फील हुआ है इतने पिछले 2 साल के फेज में? यार स्टार्टिंग में तो इतना टाइम ही नहीं मिला, राइट? आई वाज लिविंग विद माय फ्रेंड्स, तो कभी ऐसा लोनली फील नहीं हुआ। वी वर ऑलवेज लाफिंग, डूइंग सम स्टफ, वी वर स्टडिंग, वी वर रोमिंग अराउंड, वी वर वर्किंग जॉब्स, तो इतना टाइम ही नहीं मिला। बट वंस यू गेट अ लिटिल बिट, आपका थोड़ा सा टाइम मिलता है ना इतने बिजी शेड्यूल में से, तो दिमाग एक बारी के लिए तो हिल जाता है यार, कि कि थोड़ा सा क्रेविंग होता है कि यार एक बारी घर जाके वापस आ जाता हूँ, ऐसी वाली फीलिंग कि वो दिल्ली के मोमोज याद आ जाते हैं, वहाँ के छोले भटूरे याद आ जाते हैं, तो फूड सिकनेस भी होती है, थोड़ी बहुत होम सिकनेस भी होती है, आई वुड से। सो कहीं ना कहीं वो फील आती है। बहुत कम, बट ब्रो मैनेज हो जाता है, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मेजर है। बिकॉज इवेंचुअली लाइक बहुत सा देखा जाता है कि लोग अकेले पड़ जाते हैं यहाँ पे, हम्म, अगर वो फ्रेंड्स नहीं हैं, चलो फ्रेंड्स है तो सपोर्ट है, राइट? अगर फ्रेंड्स नहीं हैं, आप अकेले आए थे और अभी भी अकेले ही कमरे में रह रहे हो, बहुत अकेलापन आ जाता है उनके अंदर, बहुत एंग्जाइटी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे लोगों को। बिल्कुल। उसके बारे में मतलब क्या है एक्चुअल में? यार यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं,
राइट? Yeah. मैं उनको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, हम्म, उनका एक अपना पर्सोना है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं उनको लोनलीनेस फील होती है कि यू नो यू आर गोइंग इनटू सच काइंड ऑफ फेज वेयर देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू, Yeah. right? You have to work on your jobs, you have to work on your studies, you have to manage everything, you have to do your course. तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कई स्टूडेंट्स में, बट अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास सपोर्ट है, तो वो बहुत इजीली आप ओवरकम कर जाते हो. बट वो एक डार्क साइड है कहीं ना कहीं कनाडा कनाडा की. की। Yes. तो कभी मन में आया कि यार सब कुछ छोड़ के इंडिया चला जाता हूँ, ये नहीं हो पाएगा? ऐसा तो बहुत बार आया है मन में कि वो उड़ता हुआ तीर जो ऐसे जा रहा था मैंने वो क्यों ले लिया. बट ठीक है यार, once I made my decision, it's my decision. Yeah. Now it's been done. Yeah. You can't, if you regret it, you are stupid. So क्योंकि आप पहले से इतना प्रिपेयर होकर आ रहे हो, सब कुछ करा, तब आपको समझ नहीं आया कि आप कनाडा जा रहे हो, परिवार से दूर जा रहे हो, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा. आप कुछ तो अपनी होमवर्क करके गए होगे ना? yes यार, आप अपनी घर वालों से दूर आ रहे हो. Yeah. ठीक है, आपको पता है कि आप नए शहर में जा रहे हो, आपको सारी चीज़ें खुद करनी है. नो वन इज देयर फॉर यू. Yeah. फॉर दिस थिंग यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड. बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लैंड होने के बाद पता लगती हैं, Yeah. जो इंस्टा रील्स में आपको कोई नहीं बताता. तो सोशल मीडिया पे ओनली नहीं ओनली चलता. विल गेट टू सी दिस ऑन कैनेडियन रैंक्स. इंस्टाग्राम पे ना, मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट करता हूँ. इंस्टाग्राम पे अभी क्या है, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, प्रॉपर सोशल मीडिया पे ना इस टाइम नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कनाडा से रिलेटेड. मैं कनाडा में हूँ तो मैं कनाडा की बात करूँगा. ओके. ओके, बिकॉज मेरे पास मोस्टली कंटेंट जो होता है वो कैनेडियन होता है. ठीक है, सो मैं कनाडा के बारे में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस आ रही है कि भाई यहाँ पर आना वर्थ इट नहीं है. हाउस रेंट्स बढ़ गए हैं. ठीक है, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, बेसिक पे बहुत कम है, आप कुछ बना नहीं पा रहे हो, बचा नहीं पा रहे हो. और दूसरी अलग वीडियोस वो आ जाती है कि अच्छे खासे इंडिया में सब कुछ कर रहे थे, यहाँ पर Yes. हाथ में कुछ सब कुछ खुद करना पड़ता है. सुबह उठो, काम पे जाओ, कॉलेज जाओ, घर पे आओ, खाना बनाओ, सफाई करो. मतलब उससे बढ़िया तो अपना इंडिया ही था. यार यहाँ पे चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन चूतिया नहीं है. एग्जैक्टली. Right. राइट. So that is one of the best things of Canada. या. मैं जब से कनाडा आया हूँ ब्रो, डेफिनेटली आई गॉट टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट मेरा एंगर इशू जो था ना, दैट ब्रिंग डाउन सिग्निफिकेंटली. इम्प्रूवमेंट आई. बहुत इंप्रूवमेंट, मतलब नेचर में इंप्रूवमेंट है ब्रो. एंड पहले मुझे बहुत, आई वाज वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड व्हेन आई वाज बैक इन इंडिया, बट नाउ हियर इट्स गुड विद मी. आई इम्प्रूव्ड, यू नो, आई इम्प्रूव्ड माय पर्सनालिटी. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज. ओवरऑल पर्सनालिटी जो है Overall एमिलिएट हुई है. personality, I would say, like, you have to work on your health, man. And it gets tough when you don't have the home cooked food. Yes. सो खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है बेंच. खाना खुद करना है, कपड़े खुद करने हैं, but that becomes very small part of your life. या. It doesn't take much या. because you are too much focused on your work, right? So this thing doesn't mean much. सो भाई, मतलब ऐसी क्या एडवाइस होएगी जो भाई तूने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है यहाँ पर, जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं लोग उनको दी जाए, या जो अभी इंडिया से देख रहे हैं व्यूअर्स और वो यहाँ आने की प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी एडवाइस होगी जो तू देना चाहेगा पर्सनली, इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई पढ़ने आ रहा है, कोई जॉब के लिए आ रहा है, या कैसे वो अपने अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली प्रिपेयर करे. यार अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो, you have to be very physically fit, you have to be very mentally fit as well. Yeah. और अगर आप घर से दूर नहीं रहे and you want to try it, you should come, because with freedom responsibility also comes. तो यहाँ पे फ्रीडम भी है, यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या खा रहे हो. Yeah. आपको सब कुछ करना है, तो उसके लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सो क्या एडवाइस दोगे उनके लिए? जो बंदा इंडिया में सेटल्ड है, ठीक है, अच्छे पैकेजेस पे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उनके लिए, यू नो, व्हाट मैटर्स टू देम, यू शुड कंपेयर इट, यू शुड राइट इट डाउन, देन यू शुड टेक योर डिसीजन. बट फॉर मी, मैं अपने अकॉर्डिंग ये बोलूँगा कि जो इंडिया में सेटल्ड है एंड दे आर गेटिंग लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी,
they should think about it twice. But for new people, if they want to enjoy the freedom, come here, man. Definitely. There are a lot of luxuries which are like candies to me now. But back in India, it was, Big a thing. little bit big things Yeah. for me. But यहाँ पे ऐसा नहीं है. So you get to enjoy those. Once you cross your study permit, life becomes little easy, I would say. Yeah. On study permit, it's difficult. But on work permits, it's really, really good. So you have to think about it. Once you get your, job in your profession, in your field, and you get a good amount of money, it's good. सो भाई थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए मेरे, और यहीं पर ही Thank you, सवाल मानस ख़त्म भाई. होते हैं. सो ये था आज का पॉडकास्ट शो, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि स्टूडेंट जब आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, कैसे घर ढूंढना है, क्या चीज़ें हैं, और ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट के एपिसोड आने वाले हैं. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके कैनेडियन विंग्स को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपना लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप उसको भी जाके फॉलो करो. वहाँ पे हम बेसिकली छोटे छोटे क्लिप्स काट के शॉर्ट्स की फॉर्म में हम अपलोड करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके